फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जब क्या है पार्टनर अपना शेयर क्या है गुडविल का कैश में नहीं लेके आता है तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, फर्स्टली क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग क्या है गुडविल को हम अपनी बुक्स में तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब क्या है वो मनी उसकी कोई वैल्यू हो, मनी में हमें प्रोवाइड की गई हो उसकी वैल्यू, या फिर क्या है मनी कंसिडरेशन में या कुछ ऐसा हमें प्रोवाइड किया गया इन काइंड जिसको हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी हम क्या है अपनी बुक्स में क्या है गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज नो गुडविल विल बी रिकॉर्डेड और रेज्ड इन द बुक्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के पारा 16 में हमें गिवन है कि गुडविल तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हम मनी और मनी कंसिडरेशन में हमें गुडविल प्रोवाइड की गई हो, अदरवाइज नो गुडविल कैन बी रेज्ड इन द बुक्स। ठीक है, ओनली परचेज गुडविल, दैट मीन्स ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन केसेस में क्या है हम गुडविल को रेज नहीं कर सकते अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, लाइक इफ अगर हमारे पार्टनर ने क्या है कैश में नहीं लेके आया है हमारा पार्टनर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है जो भी हमारा गुडविल का शेयर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स का क्या है हम करंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से, जो भी उसका गुडविल का शेयर है उस अमाउंट से। न्यू पार्टनर्स गुडविल का शेयर है उस अमाउंट से उसको क्या हम डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ में क्रेडिट करेंगे, लाइक टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस रेशो में होगा, किस रेशो में क्रेडिट करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्लियर है, ये जो भी न्यू पार्टनर होगा उसका जो गुडविल का शेयर होगा उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे उतनी अमाउंट से और ओल्ड पार्टनर्स के यहाँ पे क्रेडिट करेंगे उनकी कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पे करंट अकाउंट को हमने यहाँ पे इसलिए डेबिट किया है करंट अकाउंट से क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्या हमारी कैपिटल क्या है फिक्स है, उसको हम रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है करंट अकाउंट को यहाँ पे यूज किया है। क्लियर, फर्स्ट क्या है हम ओल्ड गुडविल थी उसको क्या है राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ठीक है, लाइक एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल हमें गिवन है 2,40,000 जो कि ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें ओल्ड रेशियो में। 5:3 इनका क्या है रेशियो गिवन है, तो 5:3 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 1,50,000 एंड 90,000। ठीक है, अब क्या है न्यू पार्टनर क्या है कैश लेके सॉरी कैपिटल क्या है कैश में लेके आता है, उसकी एंट्री करेंगे हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1 लाख के शेयर क्या है कैश में लेके आया अपना कैपिटल का, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है अब क्या है सी क्या है अपना पार्टनर का जो पार्ट है वो गुडविल का वो नहीं लेके आया है, लेकिन इसके एडमिशन के टाइम पे हमारी क्या है गुडविल की वैल्यू गिवन है दैट इज 1,80,000। तो 1,80,000 का जितना इसका पार्ट बनता है 1,80,000 का वो क्या है हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो बनता है उसका इसका शेयर जो बनता है गुडविल में से एट द टाइम ऑफ एडमिशन उस शेयर को क्या है ओल्ड पार्टनर्स में क्या है क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को। ठीक है, लाइक सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इस सी का कितना शेयर है, लाइक न्यू रेशियो हमें गिवन है 4:3:2, तो 2/9 क्या है सी का शेयर है, वो कितना आ जाएगा हमारा 40,000। इस 40,000 को हम
ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका न्यू रेशियो गिवन है 4:3:2, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो हमारा 5:3, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड में से क्या है, न्यू को माइनस कर देंगे, 5/8 माइनस 4/9 एंड 3/8 माइनस 3/9, ये आ जाएगा हमारा 13 एंड ये आ जाएगा हमारा 3/72। तो A:B का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया हमारा 13:3। तो इस रेशियो में क्या है, इस अमाउंट को हम क्या है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, दैट इज 32,500 ए को एंड 7,500 क्या है बी ने। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस तरह से हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया है इस अमाउंट को। तो अपनी टोटल उसका गुडविल का शेयर है उसका कुछ पोर्शन क्या है वो लेके आता है इन कैश। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री करेंगे, जितना वो कैश में शेयर लेके आता है, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट वो कैश में लेके आता है उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000 से। ठीक है, 9,000 टोटल उसका जो शेयर था उसमें से क्या 5,000 कैश में लेके आया है, तो रिमेनिंग क्या होगा उसको हम उसके करंट अकाउंट से यहाँ पे उसको डेबिट करेंगे। लाइक प्रीमियम फॉर गुडविल जितना अमाउंट वो कैश में लेके आया और बाकी का उसके करंट अकाउंट से हम चार्ज करेंगे। तो ये ओल्ड पार्टनर्स में क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस अमाउंट को टोटल अमाउंट को क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेम वही जो हमने पहले की है, सेम वही एंट्रीज होंगी। ठीक है, इसकी वैल्यू में डिक्रीज हुआ है तब क्या एंट्री करते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट and opposite if there is a increase in the value of assets, like assets account debit to revaluation account। ठीक है, सेम अगर क्या है लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या है इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या है इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज होगा तो क्या होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम वैसे ही बनेगा, डिक्रीज के अगर डिक्रीज हुए एसेट्स में तो उसको क्या करेंगे हम डेबिट साइड में और इंक्रीज हुआ है तो राइट साइड में गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट क्या है स्टॉक गिवन है, स्टॉक की वैल्यू में क्या है डिक्रीज हुआ है 10% से, स्टॉक गिवन है हमारा 20,000, तो जितना डिक्रीज हुआ है वो अमाउंट कितनी होगी 20,000 का 10% कितना होगा 2,000 से। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है हमें प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है डिक्रीज हुई है 10% से सेम टू प्लांट एंड मशीनरी, वो गिवन है 35,000 की, तो 10% हो गया 3,500। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रिपेयर करना है 5,000 से, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स गिवन है हमें 9,700 के, उसका 5% हो गया हमारा 485। गिवन क्या है बिल्डिंग की वैल्यू क्या है एप्रिशिएट हुई है, तो बाय बिल्डिंग कितने से 20% से, तो बिल्डिंग की हमारी 50,000 की 20% से इंक्रीज हो गया 50,000 का 10% 20% 10,000 आ गया हमारा, बिल्डिंग 10,000 से अप्रिशिएट हुई है। नेक्स्ट है बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है जो मेंशन नहीं गिवन नहीं थी हमें 1,400 की हमें इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, ये कितना हो गया टोटल 11,400 एंड ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है हमें, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे गिवन है अनुराग एंड भावना पार्टनर्स, तो हम उनके अकाउंट में इस अमाउंट को क्या है ट्रांसफर कर देंगे, कितनी अमाउंट है टोटल 5,415, ये क्या है हमारा प्रॉफिट हुआ है हमें रिवैल्यूएशन पे। ठीक है, इनको हम प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट्स में, ये आगे दोनों पार्टनर्स का शेयर 3,610 एंड 1,805 क्या हो गया भावना का। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, जितनी हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, डिक्रीज और
इंक्रीज हुई है उस अमाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट है अब कैपिटल अकाउंट्स एंड देन बैलेंस शीट। अब क्या है, कैपिटल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमें क्या है, कैपिटल कितने कितने गिवन है हमें, 30,000 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये अनुराग की, ये भावना की एंड ये मोनिका की। ठीक है, थर्ड पार्टनर कौन इंट्रोड्यूस हुआ है, मोनिका। तो ये इनकी क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है वो। अब क्या है, रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ है वो टू बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज 3610 एंड 1805। ये क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट्स में हमने ट्रांसफर किया है। इसके बाद आता है जो मोनिका कैपिटल लेके आई है, तो बाय कैश अकाउंट, कैश में लेके आई है वो 15,000 एज कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है 6,000। तो 6,000 को क्या है, दोनों पार्टनर्स में क्या हमने ट्रांसफर करना है, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, दैट इज 4,000 एंड 2,000। रेशो गिवन है सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1, तो 6,000 को हमने 2:1 में दोनों पार्टनर्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब क्या है, यहां पे क्या है, टू कैश अकाउंट 4,000 एंड 2,000, टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रिमेनिंग जो बैलेंस होगा 33,610 अनुराग का, 21,815 भावना का एंड 15,000 क्या हो जाएगा, मोनिका। ठीक है, इस तरह से हम क्या अपना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आफ्टर रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट गिवन है हमें कैश इन हैंड। फर्स्टली क्या है, कैश गिवन है हमें 1200 का, ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमें कैश का 1200। उसके बाद आती है गुडविल, जो गुडविल का पार्ट वो कैश में लेके आया है न्यू पार्टनर, वो कितना है 6,000, एंड कैपिटल लेके आया है 15,000 की, वो भी कैश में लाया है। तो ये सब क्या है, हम इसमें ऐड कर देंगे, यह आ गया हमारा 22,200। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल। अब इसमें क्या है, जो विड्रॉ की है हमने पार्टनर्स के, क्या है जो 6,000 अमाउंट थी वो क्या पार्टनर्स ने विड्रॉ कर दी, वो इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे वापस। तो ये आ गया हमारा 16,200। हमारा आ गया कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो कैश इन हैंड कितना हो जाएगा हमारा 16,200। नेक्स्ट हमें गिवन है सन्डी डेटर्स, जो हमें गिवन थे 9,700 के, उसमें से हमें 485 को रिड्यूस कर देंगे तो कितने हो गए 9,215 के। अब स्टॉक हमारा क्या है 10% से डिक्रीज हुआ था, तो 18,000, 20 में से 2,000 माइनस कर दिया, हमारे 18,000 स्टॉक की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट हमें गिवन थी 1,400 की, ये एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें गिवन ही नहीं थी। नेक्स्ट है हमें प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है, वैल्यू इंक्रीज हुई थी, तो 31,500 क्या होगी हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें बिल्डिंग गिवन थी, जो वैल्यू इंक्रीज हुई थी, तो 60,000 की क्या आ गई हमारी बिल्डिंग, 65,900 के हमारे क्रेडिटर्स हैं। अब कैपिटल अकाउंट जो हमें अभी ट्रांसफर, जो हमारे रिमेनिंग बैलेंसेस आए थे वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, अनुराग, भावना एंड मोनिका के 33,610, 21,805, 15,000, ये टोटल हो गई हमारी 70,415। हम आफ्टर वैल्यूएशन अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।